हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज क्लास 9th का चैप्टर 2G कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने 2F को कवर किया था। आज 2G का नंबर है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग का सीरीज चल रहा है और आप लोगों के सपोर्ट से यह चैनल धीरे 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 आगे बढ़ रहा है और आपका एकाएक सवाल को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया जा रहा है। तो जितने भी दोस्त नहीं इस चैनल से जुड़ पा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करें, चैनल से जुड़े और जुड़ करके इस चैनल से अपना मैथ का जो भी सिलेबस है पूरा करें और एक मैथ में अपनी स्थिति को मजबूत करें। तो आइए दोस्तों, आज के टॉपिक को कवर करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं बेसिक तरीके से। देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है वह ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर चुनिए या सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो भी सवाल हम आज लगाने वाले हैं वह हमारा किस पे आधारित होगा। तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे आज। तो यह हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा क्या, ए माइनस बी। बस यही फार्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए और सभी सवाल हमारे आसानी से क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी सवाल दिए गए हैं बस इस फार्मूले पर आपको सेट करना है और इसी फार्मूले को हम लोग लेकर चलेंगे और सभी सवालों को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर दिए पहला क्वेश्चन मेरा दिया है क्या, यह क्वेश्चन दिया है 81 यक्स का क्यूब माइनस में यक्स दिया है, लेकिन हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में अभी नहीं बना पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ से यक्स कॉमन ले लीजिए। तो जब यक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो यक्स कॉमन होगा तो यह हो जाएगा 81 यक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक यक्स निकल गया है और यहाँ से भी एक यक्स जब निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आए। यहाँ से एक यक्स जो है कॉमन ले लेंगे, यक्स बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंदर हमारा 81 यक्स का स्क्वायर माइनस एक बच जाएगा। अब क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 81 लिख सकते हैं 9 और यक्स यक्स लिख सकते हैं यक्स। 9 यक्स का ही अब स्क्वायर करेंगे तो 81 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर का मतलब एक हुआ। चलिए, अब कुछ नहीं करेंगे, एक देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको इसको ए मानना है, इसको बी मानना है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों पदों को एक बार जोड़ लीजिए, ए प्लस बी यानी 9x प्लस 1। एक बार घटा लीजिए तो 9x माइनस 1, तो यह हो जाएगा हमारा यक्स। 9x प्लस 1 एक बार जोड़ दिए और इसी चीज को एक बार क्या कर दिए, घटा दिए। बस यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग क्या किए, इस सवाल को सॉल्व किए। बस ये सूत्र तुम्हारे आपके दिमाग में होना चाहिए और आसानी से क्या कर पाएंगे, हम लोग हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर के गुणनखंड है। तो कुछ नहीं करना है, वो भी उसी जैसा है, 16p स्क्वायर और माइनस में क्या है 9q स्क्वायर। तो करना क्या है हमको, तो बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस सेंस लगाना था। इसको हम लोग 4p का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम लोग 9q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो कुछ नहीं करना है, इसको एक बार आप जोड़िए, 4p प्लस 3q जोड़ दिए और इसी चीज को एक बार घटा दीजिए। तो 4p माइनस में क्या हो जाएगा, 3q। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल करके आएगा। खोजिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। ठीक है, 4p प्लस 3q, यहाँ पर 4p प्लस 3q मिल गया, 4p माइनस 3q, 4p माइनस 3q। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बस उसी तरह का क्वेश्चन है, बस आपको ऐसे ही करते चलना है और सवाल को क्या कर लेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सवाल दिया गया है 4x स्क्वायर दिया है, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, 4x स्क्वायर कर ले सकते हैं, 2x का 4x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x का होल स्क्वायर
और माइनस में 1/3 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बन गया किस रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, आपको एक बार जोड़ के लिखना है और एक बार घटा के लिखना है। स्क्वायर भूल जाइए, इसको एक बार जोड़ के लिखिए, 2x प्लस 1/3 जोड़ दिए, और इसी चीज को एक बार घटा दीजिए तो 2x माइनस में 1/, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत ही हम लोग आसान तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास किए और सॉल्व भी हमारा आसान तरीके से हो गया। तो आप भी प्रयास करिए और बिल्कुल बेसिक तरीके से सीख लीजिए, ताकि जीवन में कभी भी एक दूसरे से नकल करने की आवश्यकता न हो, एग्जाम में खास तौर पे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 9x² माइनस वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर दिया इसका। तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यह हमारा पहले से स्क्वायर है, y प्लस जेड का स्क्वायर है। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 3x, अब प्लस में क्या हो गया, y प्लस में जेड, जोड़ दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3x और y प्लस जेड एक बार जोड़ दिए, एक बार इसी चीज को घटाना है, तो 3x माइनस वाई प्लस जेड यदि हम रखते हैं, y प्लस जेड, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। और एक चीज और कर सकते हैं, अगर ब्रैकेट में नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए इसको सही तरीके से। ये हो जाएगा हमारा क्या है, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, अब माइनस, ये ब्रैकेट में y प्लस जब जेड लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस चिन्ह हो, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस चिन्ह, यहाँ प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। तो यह हो जाएगा 3x प्लस में y प्लस में क्या हो जाएगा, जेड, और यह हो जाएगा एक ब्रैकेट में 3x माइनस वाई, और अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का जेड। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी समझना था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस चिन्ह होता है, या माइनस चिन्ह है, जब एक बार जोड़े और जब घटाते समय ध्यान देंगे तो घटाते समय क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, यह भूलना नहीं है, यह इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 9z²। यह है हमारा क्या, यह हमारा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3z का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन गया। अरे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, जेड का स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, बहुत सिंपल सी बात है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा बन गया, तो कुछ नहीं करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो एक्स प्लस वाई, इसमें जोड़ेंगे किसको, तो 3z को एक बार जोड़ दिए, और इसी चीज को एक बार क्या कर देना है, घटा देना है। तो एक्स प्लस वाई और माइनस का क्या हो जाएगा, 3z। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार एक्स प्लस वाई के साथ 3z को जोड़ दिए, एक्स प्लस वाई के साथ 3z को घटा दिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान में 100 दिया है। तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई अपान में 10 का, यानी वाई बट्टे में 10 का होल स्क्वायर ले सकते हैं। वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाना है। तो एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, तो एक्स प्लस वाई बट्टे में 10 हो जाएगा, जोड़ दिए, इसी चीज को एक बार घटा दिए, एक्स माइनस वाई बट्टे में 10। एक बार जोड़ के एक बार घटा के, जोड़ के घटा के, जोड़ के घटा के, बस इतनी सी बात है। एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए, हमारा आंसर तैयार है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 16x², बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। 16 को क्या लिखेंगे, 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो कुछ नहीं करना है, एक बार जोड़िए, तो 4x प्लस 5y जोड़ दिए, एक बार घटाइए, तो 4x अब माइनस में 5y घटा दिए। बस बिल्कुल सा एकदम, बिल्कुल एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, हमारा आंसर तो बिल्कुल तैयार है। बस इसको बनाने आना चाहिए आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 18x² ए स्क्वायर माइनस में 32। तो ध्यान देंगे,
18 और 18 को स्क्वायर के रूप में नहीं लिखेंगे और 32 को स्क्वायर के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ से कुछ तो कुछ कॉमन मिलने वाला है, तो हमारा 2 निकल जाएगा कॉमन, क्योंकि 18 में 2 गुणे 9, 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32, 2 गुणे 16 होता है, 2 तो कॉमन मिल ही जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 9x² और साथ में a स्क्वायर है, अब माइनस में यहाँ क्या बचेगा, 16 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2 तो निकल गया है, तो 9x² a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, 16। अब यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, करना क्या है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3xa का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9x² का x² a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस में 4 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, 4 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, 4 4 का 16 हो जाएगा यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना है, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, तो यह हो जाएगा 2 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3xa प्लस में 4, ठीक है, एक बार जोड़ दिए 3xa अब माइनस में 4, एक बार घटा दिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल शानदार सा क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो इसको भी उसी रूप में तोड़ेंगे। 64x² को क्या लिख सकते हैं, 64x² को लिख सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा 8x का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। माइनस क्या है, तो ब्रैकेट में है 7y और प्लस में क्या है 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर और पूरा इसको हम बी मानेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पे हो जाएगा 8x प्लस में 7y प्लस में 4z, एक बार क्या कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है, और एक बार घटाना है, तो 8x माइनस 7y, हम बताए थे जब भी माइनस चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 4z, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार घटाएंगे 8x में से इसको घटाएंगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यह आपको याद रखना है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3x का क्यू वाई और माइनस में 243x y क्यू दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से एक x और एक y कॉमन तो होगा ही होगा, क्योंकि इसमें 3x है, इसमें 1x है, ठीक है, इसमें 3 गो y, इसमें 1 y, और 3 भी कॉमन होगा, तो क्या कॉमन निकलना है, पहले उसको निकालिए, 3xy कॉमन ले लेंगे, ठीक है, बचेगा क्या ब्रैकेट में, तो 3 निकल गया, केवल यहाँ x² बचा, क्योंकि x निकला है एक, दो अभी x बचा हुआ तो x² बचा, y तो निकल गया, -3 से जब इसमें से देखेंगे तो 81 गुणे में 3, 81 गुणे में 3 क्या होता है, 81 गुणे 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, 81 गुणे 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, 243 बोलते हैं, तो यहाँ 3 निकल गया तो क्या बचा, 81, x था निकल गया, यहाँ क्या बचा, y² बचा, ठीक है। अब इसको स्क्वायर के रूप में बदल लीजिए, तो यह हो जाएगा हमारा 3xy, ठीक है, और यह हमारा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर और माइनस में 9y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, एक बार a² माइनस b², तो एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए, तो एक बार क्या कर लेंगे 3xy और इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस में 9y, और इसी चीज को एक बार माइनस करेंगे तो x माइनस में 9y, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बस इतनी सी बात थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 49/81 x² माइनस 1/25, 49 को हम लिख सकते हैं 7, 81 को लिख सकते हैं हम क्या, 9, और 7 में x है, इतना का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81 और x का स्क्वायर x² माइनस 1/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर क्या है, 25 हो जाएगा, मतलब बिल्कुल से बिल्कुल आसान है। अभी क्या करिए, a² माइनस b² हो गया, एक बार जोड़ लीजिए एक बार घटा लीजिए, तो यह हो जाएगा 7/9x, आप प्लस में हो जाएगा 1/5, एक बार जोड़ दिए, इसी चीज को घटाइए तो 7/9x और माइनस में 1/5, एक बार घटा दिए, आसान सा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है a के पावर 4 माइनस b के पावर 4, तो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। a का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a के पावर 2 है, के पावर 2 है, तो 2 का
जब घात के ऊपर घात है तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब b के पावर 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दिए, एक बार घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, ठीक है, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए। अब देखिए फिर एक बार यह टूटेगा, यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, लेकिन ये क्या हो जाएगा, टूटेगा तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। बस इतना ही से आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न क्या है, x के पावर 4 माइनस 25 वाई के पावर 4, इसको भी हम लोग ऐसे ही तोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा x के स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 5 वाई के स्क्वायर का, 5 वाई के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के स्क्वायर के एक बार जोड़िए और घटाइए, तो x स्क्वायर प्लस में 5 वाई स्क्वायर एक बार जोड़ दिए, ऐसी चीज को एक बार घटा देंगे तो x स्क्वायर माइनस 5 वाई स्क्वायर, ठीक है, एक बार घटा दिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार जोड़ दिए एक बार क्या कर दिए, घटा दिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ पर वही वही फार्मूला लगाना है, इसको पूरा को ए मानिए, इस पूरे को बी मानिए, तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो x प्लस में 4, ठीक है, और प्लस में x प्लस 8, ए प्लस में बी, एक क्वेश्चन में हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो यह हो जाएगा a की जगह पे x प्लस 4 माइनस, जब b लिखेंगे ध्यान दीजिएगा अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह क्या होगा, तो x से x जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2x, और प्लस में 8 4 कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ x से x कट जाएगा, ठीक है, और दो ब्रैकेट के बीच में गुणा होता है, और -8 और 4 जब देखेंगे तो -8 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, -4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिए, दो कामन मिल सकता है, कामन ले लीजिए, तो यह -4 पहले से है, ठीक है, और यहाँ से दो कामन जब लेंगे दो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा हमारे यहाँ पर x प्लस में 6, ठीक है, दो बाहर निकल गया, 6 दूनी 12, दो निकला, इसमें से भी है, दो इसमें से निकला, दो बाहर आ गया, इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4 दूनी माइनस का 8, ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें का 2 निकला है और -4 पहले से था, तो इसमें का 2 और -4 -8 हो गया, अब बचा x प्लस 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2x के पावर 4 माइनस 32 वाई के पावर 4, बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से केवल दो कामन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा x के पावर 4, माइनस में बचेगा यहाँ पे 16 वाई के पावर 4, ठीक है, क्योंकि हम दो कामन लिए, 16 दूनी 32 होता, दो कामन लिए 16 बचा। अब क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और माइनस में इसको हम लोग 4 वाई के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वाई की पावर 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन चुका है, तो यहाँ हो जाएगा, जोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 4 वाई, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस में 4, इसका स्क्वायर है 4 वाई का स्क्वायर, यह हो जाएगा 4 वाई का स्क्वायर, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, अब फिर टूटेगा तो यह हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस में 4 वाई स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर और माइनस में 2 वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी तोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 4 वाई का स्क्वायर, यह हो जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस 2 वाई और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 2 वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बस ध्यान देना है, जितनी बार वो टूटेगा उतनी बार हम तोड़ेंगे और तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, 1 माइनस 2ab माइनस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, आसानी से हल करेंगे, कैसे, देखिए जरा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2ab, अब माइनस चिन्ह खोल दीजिए तो माइनस में हो जाएगा a स्क्वायर, अब माइनस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर, क्योंकि माइनस चिन्ह तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लीजिए तो यह हो जाएगा 1 माइनस
ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2ab, जब माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस में ए स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, यह किसका फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो यह हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, यह हमारा फार्मूला है, तो फार्मूला हो गया। और इसको हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या पूरा बी है या पूरा ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, एक प्लस क्या हो जाएगा हमारा, एक प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, एक ब्रैकेट में जोड़ दिए, एक बार घटाएंगे तो एक माइनस, और माइनस चिन्ह तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ए माइनस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको भी हम लोग क्या करेंगे उसी रूप में तोड़ने का प्रयास करते हैं, सेट करने का प्रयास करते हैं, तो यह हो जाएगा 2xy और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस में वाई, क्योंकि माइनस चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो क्लियर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जेड स्क्वायर को हम पहले सजा दें इसको, तो जेड स्क्वायर को यदि हम पहले लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस में क्या है 2xy, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, हमने क्या किया सेट किया, जेड स्क्वायर को पहले लिखा, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy लिखा, यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, तो यह हो जाएगा जेड स्क्वायर, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कौन सा फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस में क्या हो जाएगा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जेड, आप प्लस में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, एक बार जोड़ दिए, एक बार इसी चीज को घटाएंगे तो जेड माइनस, जब भी माइनस चिन्ह लगता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो यह हो जाएगा एक्स प्लस में वाई, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, आसानी से लग जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 16x के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4, बिल्कुल भी इसको भी उसी तरीके से लगाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं वाई के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, एक बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर अब प्लस में वाई स्क्वायर, एक बार जोड़ दिए, ऐसी चीज को एक बार घटा लीजिए, तो 4x स्क्वायर अब माइनस में वाई का स्क्वायर, एक बार घट गया, फिर ये टूटेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा 4x का स्क्वायर अब प्लस में वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये टूटेगा तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर अब माइनस में लिख सकते हैं वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बना लिए, ये भी तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी होगा, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यह हो जाएगा हमारा 2x प्लस में वाई एक ब्रैकेट में और 2x माइनस वाई एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगला प्रश्न, x के पावर 8 माइनस 1/x के पावर 8, तो बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन, लाजवाब सा क्वेश्चन है, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं 1/x के पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए। ठीक है, एक बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो x के पावर 4 प्लस में 1/x के पावर 4 हो जाएगा, इसको हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, एक बार घटाएंगे तो क्या होगा, तो x के पावर 4 अब माइनस 1/x के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, फिर ए टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो यह हो जाएगा हमारा x के पावर 4 प्लस में 1/x के पावर 4, और ये हमारा टूटेगा तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर अब माइनस में 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम लोग तोड़ लेंगे तो क्या होगा x के पावर 4 प्लस में 1/x के पावर 4 ही तो रहेगा ही रहेगा, यह हो जाएगा एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा देंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर,
यह दोनों तो ठीक है, फिर यह टूटने वाला है दोस्तों। तो यह हो जाएगा हमारा क्या, यह हो जाएगा एक्स के पावर 4 और प्लस में 1/x के पावर 4, और यह हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। अब यह हमें टूटेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में एक्स प्लस में 1/x, एक बार जोड़ दिए और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखने में लग रहा था छोटा क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर आएगा यह, ठीक है, इसका यह आंसर आएगा, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए वहां पर फार्मूला नहीं बन पा रहा है तो क्या करिए, चार चार पद दिए गए हैं, हम दो दो का जोड़ा बना ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कुछ नहीं करना है, कॉमन ले लीजिए। इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, तो एक्स और माइनस में क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ एक एक्स बचा और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, माइनस यहाँ एक कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा एक्स, माइनस में क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन लेने पे अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो यह हो जाएगा हमारा क्या, तो यह हो जाएगा एक्स माइनस 2, क्योंकि दो जगह लिखा हुआ है तो एक्स माइनस 2 ये जगह लिख देंगे, और बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या बचेगा, एक, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक, एक क्वेश्चन में लिख दिए। अब ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जब फार्मूला बन गया तो इसको तोड़ लेंगे, तो एक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट में, एक बार जोड़िए तो एक्स प्लस 1 जोड़ दिए, एक बार घटाइए तो एक्स माइनस 1 घटा दिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आएगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यहाँ भी वही काम करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो वाई स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो बचेगा 2y और प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस में 1 कॉमन ले लीजिए तो 2y और प्लस का क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। माइनस चिन्ह कॉमन लेने पे अंदर का चिन्ह बदल जाता है। 2y+1 एक जगह लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2y प्लस में 1, और बचा क्या, तो एक ब्रैकेट में बच गया वाई स्क्वायर और माइनस में क्या बच गया, 1। अब इससे फार्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2y प्लस में 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो y+1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, y-1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए होंगी। आपका बहुत बहुत आभार, और आप ही के चलते हमें मोटिवेशन मिल रहा है, और आप ही के बदौलत इस चैनल को मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आप एक काम करिए दोस्तों, जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत करके और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। इस वीडियो को दूसरों के पास भी भेजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे सभी 9th के जितने भी प्रकार के आपके कोर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबको कवर किया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सभी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कराया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।